ओम ब्रह्मानंदं शिवं शांतं प्रेमरूपं निरंजनं योगीशम् अद्भुतं नित्यं अखंडानद्वैतलक्षणं विज्ञानं त्रिगुणातीतं तुर्याभेदसंगितं सुबोधं सारदं चैव विवेकशशिभूषणं समन्वयमहाचार्यं युगधर्मस्वरूपिणं सर्वदेवस्वरूपं श्रीरामकृष्णं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी बुद्धेश्वरानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम है और आप सभी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। आज पिछली बार हम लोगों ने 13वां अध्याय के 30वां श्लोक तो पढ़े थे, टोटल 34 श्लोक है, तो कोशिश करेंगे आज बाकी 4 श्लोक समाप्त हो जाए। 13वां अध्याय समाप्त करने का प्रयास करेंगे आज। लेकिन एक भजन से उसको शुरू करेंगे हम लोग। भजन गणेश जी का है, बहुत सालों से, लंबे समय से गणपति जी का भजन नहीं गाए हैं। ये गणपति स्तवई ये आदि शंकराचार्य के लिखा हुआ है, उसमें से केवल बहुत लंबा है, पहला 3 स्तोत्र में गाऊंगा। अजम निर्विकल्पम निराकारमेकम, अजम निर्विकल्पम निराकारमेकम, निरानंदमानंदम अद्वैतपूर्णम, निरानंदमानंदम अद्वैतपूर्णम, परम निर्गुणम निर्विशेषम निरीहम, परम निर्गुणम निर्विशेषम निरीहम, परब्रह्मरूपम गणेशं भजेम, परब्रह्मरूपम गणेशं भजेम, गुणातीतमानं चिदानन्दरूपं, गुणातीतमानं चिदानन्दरूपं, चिदाभासकं सर्वगं ज्ञानगम्यं, चिदाभासकं सर्वगं ज्ञानगम्यं, मुनिध्येयमाकाशरूपं परेशं, मुनिध्येयमाकाशरूपं परेशं, परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम, परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम, जगत्कारणं कारणज्ञानरूपं, जगत्कारणं कारणज्ञानरूपं, सुरादिं सुखादिं गुणेशं गणेशं, सुरादिं सुखादिं गुणेशं गणेशं, जगद्व्यापिनं विश्ववन्द्यं सुरेशं, जगद्व्यापिनं विश्ववन्द्यं सुरेशं, परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम, परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम, परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। बहुत सुंदर भजन है, शंकराचार्य के लिखा हुआ। अभी भगवद गीता में चलते हैं हम लोग। 30वां श्लोक लास्ट टाइम पढ़ा था हम लोगों ने। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। ये पढ़ा हुआ है। मैं 31 में आता हूँ सीधा। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। क्या बोलते हैं? अनादित्वात्, ये अनादि है। कौन? ईश्वर। और निर्गुणत्वात्, निर्गुण भी है वो। परमात्म अयम अव्ययः, ये परमात्मा का रूप ही है। क्या रूप है? अव्ययः। व्यय कभी नहीं होता है, कभी ख़त्म नहीं होता है कभी। एज इज इट इज़, हमेशा के लिए वही है। शरीरस्थोपि कौन्तेय, शरीर में है
ये आत्मा परमात्मा शरीर में है, लेकिन न करोति न लिप्यते, कोई टेंटेड नहीं है, उसको कोई दाग नहीं लगा सकता है, ना कुछ कार्य भी करता है। शरीर कर्म कर रहा है, शरीर के अंदर आत्मा है, लेकिन आत्मा कोई काम नहीं करता है, तो आत्मा अकर्तार में हुआ है, कोई काम नहीं करने वाला है। ये श्लोक है 31वां श्लोक। इसको आप अनादित्वात्, अनादित्व तो क्या होता है? जो आदि नहीं है, जो क्रिएटेड है, जिसको बनाया गया है, सृष्ट जीव जितने हैं वो सब आदि है, सबके शुरुआत है। वी नो बिगिनिंग का हुआ था, हम कब जन्म लिए थे किस समय में हमको पता है, हर व्यक्ति का, हर जीव का, जिनके बारे में हमको कांटेक्ट है उनके बारे में जानते हैं। तो अनादि, और जो अनंत है और अनंत भी होगा, लेकिन उसकी बात हम नहीं करेंगे। अनादि है, जिसने क्रिएशन हुआ उसको अनादि है। लेकिन ब्रह्मन एकमात्र रियलिटी है, दैट इज ओनली रियलिटी, जिसका कभी क्रिएशन नहीं हुआ है, बाकी सब क्रिएटेड है। पुरुष और प्रकृति के मेल से बहुत अनेक बार पढ़ चुका मैं इस भगवद गीता के अंदर, अभी तो और 5 चैप्टर बाकी है, लेकिन इसमें क्रिएशन बाकी सब क्रिएटेड है। पुरुष और प्रकृति 2 तत्व हैं, और दोनों की कॉम्बिनेशन से, माने उनका पुरुष के प्रेजेंस में प्रकृति क्रिएट करती रहती है, सृष्टि स्थिति प्रलय वो करती रहती है प्रकृति, लेकिन ब्रह्मन का कोई क्रिएशन नहीं है। इसीलिए क्या कहते हैं, उसको कहते हैं नो बिगिनिंग, अनादि, न आदि अनादि। ये हो गया अनादित्वात्। देन निर्गुण, माया के बारे में जानते हैं हम, माया ही क्रिएशन करता है ना। भगवान की जो माया है ना, भगवान कृष्ण कहते हैं मम माया दुरत्यया, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, उसको समझना बहुत कठिन है मेरी माया को। और लेकिन वो माया को वही दूर कर, माँ में वही प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति ते, उस माया को वही संतरण करके पार करके जा सकते हैं जो मुझ तक आ रहे हैं, जो मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। उनके लिए माया कोई काम नहीं करता, माया से ऊर्ध्व में हो जाते हैं, वो मायातीत हो जाते हैं वो फिर ना। तो ये जितना माया का जितना प्रोडक्शन है, ये सब कहाँ से आता है? गुण से आता है। 3 गुण हैं, सत्व रजस और तमस। ये 3 त्रिगुणात्मिक प्रकृति है, त्रिगुणात्मक सारी पुरुष कोई भी क्रिएशन में है, 3 गुण है। सो क्रिएशन जो नहीं था, जो सृष्टि नहीं हुई थी, सब कुछ बैलेंस में था, सत्व रजस और तमस, नो कुछ कोई चल नहीं, अचल बिल्कुल था, शांत अवस्था में। देन क्रिएशन स्टार्टेड, देन एवरीथिंग वाज डिस्टर्ब्ड। फिर सत्व रजस और तमस, ये तीनों गुण है ना, विभिन्न व्यक्ति में अलग अलग प्राधान्य रखने लगे। कोई सत्व प्रधान है, कोई रज प्रधान है, कोई तम प्रधान है, ऐसा ये इम्बैलेंसेस हो गया है। तो ये पहले से बैलेंस था, तो ये गुण से आता है। और जहाँ गुण है वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, परिवर्तन होता ही है। आज जो तमोगुणी है वो चाहे तो रजोगुणी बन सकता है, रजोगुणी से सत्वगुणी बन सकता है। दैट मीन्स दिस जो गुण डायनेमिक्स का जो बैलेंस जो है उसको परिवर्तन कर सकते हैं हम। इंसान अपने साधना के बल पर उसका परिवर्तन कर सकता है। तो बोलते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इसलिए जो गुण से जो आता है वो पेरिसेबल है। जो भी गुण से बनते हैं, पेरिसेबल मतलब ख़त्म हो सकता है, उसका आज है तो कल नहीं रहेगा ये। क्योंकि इसे क्रिएशन पहले बोले हैं ना, सृष्टि जो भी है, जिसकी सृष्टि हुई है उसको एक दिन उसका नाश होना है। तो डिस्ट्रक्शन भी उसका होगा, क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। क्रिएशन प्रिजर्वेशन, हमारा प्रकृति की बात यही है। प्रकृति हमको बनाती है, जन्म हुआ, कुछ दिन हम रहे, फिर हम चले जाएंगे। ये जो थ्री डिफरेंट फेजेस है। तो बोलते हैं कि ये पेरिसेबल है, जो गुण से बनता है। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण बोलते हैं निर्गुण है, तो इसलिए उसका कोई पेरिसेबल नहीं है वो, कोई क्योंकि गुण से बना नहीं है, उसका कुछ माने चल नहीं है, कुछ भी सब अचल है, तो इसलिए बोलते हैं कि वो निर्गुण है, इम्पेरिसेबल है। सेकेंडली उसका इक्वानिमिटी, इतना शांत है ना ब्राह्मण, पुरुष शांत है, शांत, और प्रकृति चलायमान है। प्रकृति क्रिएशन है, क्रिएटिव है, जबरदस्त एक्शन। शिव और शक्ति, ईश्वर है शिव, पुरुष है शिव, और उनका शक्ति होती है प्रकृति। तो बोलते हैं ये कर्म, उसमें तो वाइब्रेशन नहीं होता, कंपन उसमें नहीं है,
जैसे पहले बैलेंस में था ना, क्रिएशन से पहले, और उसके बाद देखिए ब्रह्मन में कोई वाइब्रेशन नहीं है। और कर्म में क्या होता है, वाइब्रेशन होना जरूरी है। हाथ पांव चलेगा, हम काम करेंगे, तो कर्म में वाइब्रेशन है और ब्रह्मन में वाइब्रेशन नहीं है। तो दैट मीन्स लॉजिकली ब्रह्म में कोई कर्म नहीं है, उसका कोई काम नहीं, कोई नहीं, कोई कर्म नहीं है। और क्योंकि वन विदाउट ए सेकेंड, पता है ना, ये अव्यय हो गया, ये कर्म नहीं होता है, अव्यय हो गया, और बच्चा को टेंट कोई नहीं कर सकता, उसका कलंक नहीं है, निष्कलंक है वो। श्लोक क्या कहता है, 31वां श्लोक, वदति अव्ययः न करोति न लिप्यते। कर्म भी नहीं है, लिप्यते मतलब कोई दाग लगा दिया उसके ऊपर ना, उसको टेंट कर दिया, टेंटेड हो गया, टेंटेड नहीं होता वो। वदति ब्रह्मन ना तो आदि है उसमें, ना तो उसमें गुण है, निर्गुण है, वो क्रिएशन भी नहीं होता, बने वो क्या ना वाइब्रेशन भी नहीं होता उसमें, तो कर्म भी नहीं है, और उसमें कोई भी दाग निकाल सकता है, बिकॉज दैट इज ओनली थिंग पॉसिबल। तो दाग लगाएगा कौन उसके ऊपर, वन विदाउट ए सेकेंड। तो ये होता है कि ये ब्राह्मण का कुछ क्वालिटीज देखा हमने। अब डिस्ट्रक्शन जो होता है, बोलते कि कंपन होने की वजह उसका कर्म नहीं होता, उसमें ब्रह्म में कोई कर्म नहीं होता है। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी है उसके डिस्ट्रक्शन तो होता है भाई, आखिर क्रिएटेड जीव है ना, वो मरना तो है, धीरे धीरे जरा अवस्था डिक्रिपिट होता है, उसका सब खत्म होता है, जरा अवस्था जरा जीर्ण हो जाता है, और ये सब होता है बॉडी को, लेकिन उसको कोई इफेक्ट नहीं करता, बिकॉज उसको ब्रह्म ज्ञान हो चुका है। अभी केवल शरीर है, जीवित है, इसीलिए उसको जो शरीर का जो धर्म को उसको पालन करना होता है, अदरवाइज वो तो ब्रह्म के साथ एक हो चुका है। इसीलिए शरीर होते हुए भी ये कर्म कभी उसको प्रभावित नहीं करता है, बिकॉज ही इज ऑलरेडी वन विद द गॉड। ये बोलता है कि कर्म उसको कभी भी नहीं कर सकता, और कर्म उनके अंदर लेकिन होता रहता है। अंदर लेके शांत, एवरीथिंग शांत। हम उदाहरण देखें, पहले भी लिए हैं, स्वामी जी के पत्र का उदाहरण ली है डी बालाजी राव को। क्या लिखा था कि सागर, कोई भी प्रशांत महासागर, कोई भी सागर में देखिए ऊपर वायलेंट वेव्स होते हैं, बड़े बड़े वेव्स होते हैं, तूफान होते हैं, साइक्लोन्स होते हैं सबको, लेकिन अंदर डीप डाउन इट इज एब्सोल्युटली काम एंड क्वाइट। अंदर बिल्कुल जो गहराई में चले जाएंगे, शांत जल है, उसमें कोई वो नहीं है। आप बड़े तालाब भी किसी में जब जाइए ना, नीचे जिनको तैरना जिनको आता है, नीचे जाएंगे आप देखेंगे एकदम डीप चले जाएंगे, तो देखेंगे कि वहाँ ऊपर बड़े बड़े लहरें होने के बाद भी नीचे कुछ नहीं है, नीचे बिल्कुल शांत अवस्था है, पानी बस आपको हिलाएगा नहीं कोई, ये अवस्था पानी में रहता है। तो बोलते हैं कि ये तो ब्रह्म ज्ञानी का जो कर्म होते हैं, ये सारे कर्म ऊपर से ही होते हैं, अंदर से कुछ भी नहीं, अंदर से उसको पूरा का पूरा शांति, पॉइज एंड पीस, शांति है। तो इसलिए एक्टिव होने के बाद भी ये अबव एक्शन, सुप्रीमली अबव एक्शन, कर्म के एकदम बियॉन्ड आगे चला जाता है वो आदमी ब्रह्म ज्ञानी। तो ये इसको ठाकुर की उसका कहना है, वही बातें हैं जो हमने बात किया है। ठाकुर अपने भाषा में कहते हैं कि ब्राह्मण का लक्षण क्या है, स्वामी जी ठाकुर बोलते हैं, तो बोलते हैं कि वो अनटन बाई गुण से प्रभावित नहीं है। अभी डिस्कस किया है, सेम थिंग ठाकुर बोलते हैं, गुण से कभी प्रभावित नहीं होता है, सत्व रजस तमस कोई गुण से प्रभावित नहीं होता है। पहली बात तो कि आध्यात्मिक साधक हमेशा सत्वगुणी होता ही है, रजोगुणी तमोगुणी नहीं होता है। तो लेकिन फिर भी अगर गुण का डायनामिक्स में कोई फर्क है उनके शरीर में, तो भी उसको प्रभाव नहीं कर पाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी ईश्वर से मिल चुका है। तो इसलिए उसका कोई प्रश्न नहीं उठता कि उसका कोई परिवर्तन होगा या कुछ होगा, ऐसा नहीं है। वो स्टेशनरी, ठाकुर बोलते हैं कि वो स्थिर, पक्का स्थिर। कैसे? उदाहरण ठाकुर देते हैं, माउंट मेरू, मेरू पर्वत है। मेरू पर्वत होते हैं, मिथिकल है ये, बहुत सॉलिड, ह्यूज माउंटेन, और शांत माउंटेन तो ऐसे शांत होता है। तो ठाकुर बोलते हैं कि मेरू पर्वत जैसा बिल्कुल चुप शांत बिल्कुल रहेगा वो। तो ये 31वां वर्ष है।
32वें बोलते हैं यथा सर्वगतम सूक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। वही लिप्यत होता है, टेंटेड अनटेंटेड रहता है वो हमेशा। यथा सर्वगतम सूक्ष्म्यात्, सर्वगतम हर जगह अवेलेबल है। ब्रह्मन सभी जगह है, कण कण में है, सबको ये करके रहा है वो, प्रभावित बने आच्छादित करके रखा है। बोलते कि यथा सर्वगतम सूक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते। आकाश, आकाश एक तत्व है ना, पंच तत्व में आकाश एक तत्व है और सबसे एक्सपांसिव तत्व वही है और इट इज सीट ऑफ ऑल अदर। बाकी चारों आकाश में ही रहते हैं, आकाश को कोई परिवर्तन नहीं होता है, सबसे बड़े विस्तारित है, विशाल है बिल्कुल आकाश, और हर जगह है, एवरीवेयर इट इज अवेलेबल। जैसे ब्रह्मन भी हर जगह है ना, है, लेकिन बोलते हैं कि ये भी आकाश भी सब जगह है। यथा जैसे बोलते हैं कि सर्वगतम सूक्ष्म्यात्, सूक्ष्मता से अत्यंत, इट इज सटलेस्ट ऑफ ऑल। सटल, जैसे पानी सटल नहीं है, मिट्टी सटल नहीं है, धीरे धीरे हम आग को आते हैं, ये जो आते हैं ना, तो फिर उसके बाद बोलते हैं अंतिम होता आकाश होता है। वायु भी अग्नि से और ज़्यादा सटल सूक्ष्म है वायु, और वायु से अधिक है आकाश, आकाश तत्व। ये बोलते हैं सर्व हमेशा सब जगह है, सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म है, इसके कारण आकाशम नोपलिप्यते, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। और सर्वत्र अवस्थित देहे तथा आत्मा नोपलिप्यते, इसलिए हर जगह है, शरीर में भी हर जगह है, ऐसा आत्मा भी उसको टेंटेड अनटेंटेड, कोई दाग उसके ऊपर नहीं लगता है। दिस इज नंबर 32। ये पानी, हम जानते हैं पानी का 3 रूप है ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म, ये 3 फॉर्म होता है। सॉलिड को हम अपवित्र कर सकते हैं, टेंटेड हो सकता है, कलंकित हो सकता है, जल भी प्रदूषित हो सकता है, लेकिन जो सूक्ष्म जो वायु, वेपर, वाटर वेपर जो है, वाष्प जिसको कहते हैं, वाष्पीभूत जल जो है, इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे आकाश है उसी तरह ये भी है, उड़ रहा है। बादल, जब पानी वाष्पीभूत होकर ऊपर उठता है, बादल हो जाता है, उसको रोक ही नहीं सकता कोई, कहीं भी जा सकता है। पता नहीं सुंदर, ये कहीं भी जाकर बरसात करा सकता है, सो सटल, इतना सूक्ष्म है वो, कहीं भी चला जा सकता है। तो उसका कोई एक जगह में नहीं है, कोई लोग एक जगह में रहते हैं, कोई लोग जल जैसा इधर से उधर चले बहते, और वाष्प जो है कहीं भी चला जा सकता है। भारत का उसमें जल जाके पाकिस्तान में भी वर्षा कर सकता है, पाकिस्तान का यहाँ भी कर सकता है, यहाँ का नेपाल में भी कर सकता है। वो मानता नहीं, कोई लिमिट्स उसका नहीं है। जल को हम रोक सकते हैं ना, आकाश को रोक नहीं सकते हैं। आजकल तो जल को रोक लेके बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है, भारत पाकिस्तान के बीच में, चाइना और भारत के बीच में, और ब्रह्मपुत्र को बांधने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लिक्विड को कर सकते हैं, लेकिन गैस को नहीं कर सकते हैं। तो ये बोलते हैं कि वो इसमें कोई गैसीय स्टेट को कभी भी हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, इम्प्योर कभी भी नहीं करते वेपर स्टेट को। और आकाश भी इस तरह का सटल, उससे भी सटल है। तो इसे बोलते हैं कि आकाश को कोई भी वो नहीं, यथा सर्वगतम सूक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते। तो ये हमने बात किया था, मैंने उसको बताया था, और न उससे और कुछ नहीं है, आकाश से सूक्ष्म कुछ नहीं है। तो लेकिन सभी कुछ उसी का अंदर है। तो बड़े बड़े जो भूखंड है, बड़े बड़े आकाश के अंदर है, लेकिन आकाश को छेद नहीं कर सकते हैं, चारों तरफ आकाश पे है। तो ठीक इसी तरह का कोई ब्रह्म भी ठीक ऐसे ही है, ठीक शरीर के अंदर है। आत्मा जो है ये ब्रह्म शरीर में, पूरा सारा विश्व में, होल क्रिएशन में सभी जगह उपस्थित है। ब्रह्म को भी कोई नहीं कर सकता। वो हम गीता में 2nd चैप्टर पढ़े ना, अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लिद्योवच नित्य सर्वगतस्ताणुर अचलोयम सनातन, ये पढ़े हैं ना। तो ये आकाशी ऑल परवेटिंग सभी जगह है। तो बाकी इसको भी कोई छेद नहीं कर सकता उसको।
ना उसको ख़त्म कर सकता है, ना उसको टेंट कर सकता है। लिप्यते होते ना उपलिप्यते, तो उसका दाग भी नहीं लगता है और उसका कोई भी छेद भी नहीं करता है। इसको चिदाकाश भी कहते हैं ना, चिदाकाश और चिदाम्बर बोलते हैं या ब्रह्मन भी बोलते हैं, विभिन्न नाम से जाना जाता है उसको। ये उसका फिजिकल फॉर्म को कोई भी, आकाश के ब्रह्मन को कोई कभी छेद नहीं कर सकता है कभी भी, बिकॉज इट डजंट। छेद हम किसको करेंगे? सॉलिड जैसा है, इसको मैं तोड़ सकता हूँ, ये कलम में है तो तोड़ सकता हूँ, ये वायु का तोड़ नहीं सकता मैं। और वायु से और सूक्ष्म है आकाश, आकाश से और सूक्ष्म है ब्रह्मन। इसके बारे में तो अनेक बातें हम किए हैं, उसके ऊपर फिर चर्चा अब नहीं कर रहे हैं। तो उसके ऊपर तो ब्रह्मन जो है ना, वो कभी भी ना तो उसको दाग लग सकता है, ना तो कभी उसको तोड़ मोड़ सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ज्ञान, तो ठाकुर भी उसके ऊपर बोलते हैं, ज्ञान और अज्ञान होता है, गुड एंड एविल, पता है ना, अलग द्वंद्व होते हैं, पेयर्स ऑफ अपोजिट्स। इसको ज्ञान है तो अज्ञान भी है, तो अच्छा भी है तो कुछ बुराई भी उसको हो सकता है, धर्म या अधर्म ऐसा हो सकता है। ये सब क्या होता है? द्वंद्व है, हम सबके अंदर है ऐसा। 100% धर्म नहीं होगा, कोई आवश्यक नहीं है, कोई थोड़ा सा गलत रॉन्ग क्वालिटीज़ भी हो सकते हैं। और पूरा ज्ञानी हो गया तो बात अलग है, लेकिन ज्ञान भी जिसमें है तो अज्ञान भी उसमें है। भगवान श्री राम लक्ष्मण को कहते हैं, जिसमें ज्ञान है उसमें ज्ञान भी हो सकता है। तो ये कांटा, एक अज्ञान का कांटा और एक ज्ञान का कांटा। अज्ञान का कांटा लग गया है तो ठाकुर बोलते हैं, अगर अज्ञान का कांटा अगर लग, हम जैसे उदाहरण देते हैं, किसी के में एक कांटा चुभ गया पैर में, वो दूसरा कांटा लाता है, उसमें पहला कांटा को निकालता है, वो दोनों कांटा को फेंक देता है। ये तो उदाहरण तो वचनामृत में आता है। तो यहाँ ठाकुर बोलते हैं कि ज्ञान का भी और अज्ञान का भी कांटा है। अज्ञान के कांटे को ज्ञान के कांटे द्वारा निकाला जाता है, और कांटा तो कांटा ही होता है, तो दोनों को फेंक देता है। तो ऐसा ये अज्ञान और ज्ञान, ये सो डुअलिटी सो है, ये सो कोई ब्रह्मन को कोई इफेक्ट नहीं करता है। तो ब्रह्मन उसके और आगे है, जहाँ कोई लिमिट नहीं है, ब्रह्मन उसके आगे ब्रह्मन है। तो ये 33 यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षत्रं क्षत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। यथा एक उदाहरण देते हैं, प्रकाशयति एकः कृत्स्नं लोकम इमं रविः। रवि कौन? सारा लोक को, जगत को, पूरा सृष्टि को, सृष्टि मतलब ये पृथ्वी का सारा, यथा मतलब एक हुआ है, जैसे सूर्य का सारा हमारे सौर जगत, सौर मंडल जितना है, सभी को यथा प्रकाशयति एकः रविः। रवि एक सूर्य ये सबको प्रकाश देता है। कृत्स्नम सारे सृष्टि को, लोकम जितना लोक है सौर्य जगत में, सौर मंडल में जितना लोक है, सूर्य हमारे केंद्र में है, और सूर्य के कारण ही हम लोग सौर मंडल कहा जाता है, ये सोलर सिस्टम कहते हैं उसको। तो ये सभी को प्रकाशयति लोकम, क्षत्रम क्षत्री तथा कृत्स्नम प्रकाशयति भारत। ठीक उस तरह का क्षत्री, क्षत्रिय मतलब क्षत्रज्ञ जो होता है, क्षत्र को जानने वाला, उसको क्षत्रिय कहते हैं। वो किसको प्रकाशयति, आलोकित करता है? क्षत्र को करता है। शुरू में ध्यान रखें, हम लोग क्षत्रज्ञ विभाग योग में अंदर हम लोग हैं अभी। तो क्षत्र जो है उसको जानने वाला क्षत्रज्ञ होता है। भगवान कृष्ण होते कि मैं सबको जानता हूँ, मैं ही क्षत्रज्ञ हूँ। क्षत्रज्ञ सिर्फ ईश्वर हो सकता है, ब्रह्मन हो सकता है, और कोई नहीं, बाकी सब क्षत्र के अंदर आता है। द होल प्रकृति जो है ये क्षत्र के अंदर आएगा, और बाकी ब्रह्मन है क्या क्षत्रिय। तो ठीक जिस तरह का सारे लोक को प्रकाशित करता एक रवि, एक सूर्य करता है, ठीक उसी तरह का समस्त वस्तुओं को, कृत्स्नम समस्त वस्तुओं को कौन प्रकाशयति? क्षत्रिय। क्षेत्र को भी तथा अन्य सभी चीज़ों को ये क्षत्रिय जो क्षेत्रज्ञ प्रकाशित करता है। फिर मतलब ब्राह्मण है। इतने शिवांश श्लोक है ये। सूर्य करता है ना, सभी को करता है, सूर्य होल वर्ल्ड को। तो ठीक उस तरह का परमात्मा है। स्पिरिचुअल लुमिनोसिटी, सूर्य क्या देता है? फिजिकल लाइट है, लेकिन ब्रह्मन का लाइट वो क्या है? वो तो क्या होता है कि आलोक के आलोक भी है वो,
ज्योति उजल हृदय का अंदर तुम्ही तम भंजन हार, हम ठाकुर के लिए भजन गाते हैं ना। ये लाइट ऑफ लाइट्स, वहाँ से जो वहाँ का कोई और सूर्य चंद्र की आवश्यकता नहीं है उस लोक में। सिस्टर क्रिस्टिन उनके एक संस्मरण में स्वामी जी के बारे में, इसके बारे में बहुत लंबा है, उसका नहीं बोलूँगा अभी। मुझे कैसा ही अलग लोक से आते हैं, कभी कभी समय के दीर्घ अंतराल के बाद कोई कोई ऐसे व्यक्ति आते हैं, वो इस जगत का नहीं है, वो किसी बाहर जगत का है, किसी बाहर लोक का है, किसी पर्पस लेकर इस लोक पे आते हैं। बहुत लंबा डिस्क्रिप्शन दीदी कर 1.5 पेज का है, वो रेमिनिसेंसेस ऑफ स्वामी विवेकानंद करते हैं। लेकिन बोलते हैं कि जिस लोक से वो व्यक्ति आता है, हमारे बीच में आता है, रहता है, खेलता है, कूदता है, फिर चला जाता है यहाँ से, उस कभी भूलता नहीं है कि वो क्यों आया है, कहाँ से आया है, आने का पर्पस क्या है उसका। और जिस लोक से आता है उस लोक में आलोक के लिए सूर्य चंद्र के ऊपर निर्भर होना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सारे आलोक के उत्स है, वो वहाँ के द सोर्स ऑफ ऑल लाइट्स वहाँ के हैं, ऐसा बोलते हैं। तो परमात्मा उन्हें क्या देता है? स्पिरिचुअल इल्यूमिनेसिटी, और सारे यूनिवर्स को बता देंगे, और किसी को छोड़ता नहीं। कब जैसे सूर्य कभी को नियर को नहीं दूंगा, ऐसा तो नहीं बोलता है। कोई भी आया सूर्य के सामने उसको लाइट मिलने वाला है। ब्रह्मन ठीक उसी तरह का, ब्रह्मन का आलोक तो आता है, लेकिन हम लेने के लिए चाहिए ना। तो जितना भी बड़े छोटे जितना भी है सब कुछ उससे लेते हैं, किससे? सेम सोर्स से। सनलाइट भी सबसे इक्वली पड़ता है, उसको सभी के ऊपर भी है। ठीक था, ब्रह्मन का भी जो है वो सबका एक जैसा पड़ता है। तो ये प्रेजेंस ऑफ द परमानेंट, ये परमात्मा जो है, इससे ही सभी आलोकित होते हैं। वो क्योंकि आलोक का सोर्स है, जो भी उसके पास आ जाएगा उसको आलोक तो होना ही होगा। और पवित्रता भी है, ये संतों की हृदय की जो पवित्रता है ना, तो हम तो ईश्वर से तो मुलाकात नहीं हो पाती है। तो बोलते हैं कि प्यूरिटी जो है ना संत का हृदय, तो ये सभी को ही भी पवित्र करता है। संत के पास जैसे चले जाते हैं, इसी तरह का ठीक परमात्मा के ऐसे ही है। ये ग्लोरी ऑफ द परमात्मा, ये जो संत होते हैं या जो लोग दूसरों को मदद करते हैं, उनको भी कहाँ से आता है? सबको तो वहीं से आता है। बहुत पहले हम लोगों ने पढ़ा था, सब कुछ ईश्वर से आता है। जो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि जो मेरे को सेवा पूजा करता है अनन्य भाव से, वो तो मैं देता ही हूँ। जो मुझे पूजा न करके अन्य देवता को पूजा करता है, उसको भी तो मैं ही देता हूँ। मेरे से उसका आता है, थ्रू मी। लेकिन वो पूजा तो मेरी करता है, लेकिन अविधिपूर्वकम, विधिपूर्वक नहीं है। जो भी है ईश्वर ही सब कुछ देते हैं उसको, जो जिसको जहाँ भी मिला है। ठीक है, तो ये सब पवित्र हृदय है, तो कभी उसी से ही जो कुछ आता है, ये ईश्वर का ही सारी कृपा है। उन्हीं का लाइट के कारण ही हम सब आलोकित है। ये भगवान की वाणी है। ये श्री रामकृष्ण बोलते हैं, ये एक लैंप है। ब्रह्मन क्या है? एक लुमिनस लैंप है। लेकिन वो लैंप को हम यूज़ तो करना चाहिए अच्छे भाव से। वो लैंप को, ये फिजिकल लाइट की बात कर रहे हैं, और लाइट को हम लोग ठाकुर बोलते हैं कि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार से यूज़ करते हैं। लैंप वही है। बोलते कोई उसके सामने बैठ के भगवद गीता या भागवत या कोई धर्मशास्त्र पाठ करता है, और कोई व्यक्ति जाके उसी लाइट में फर्जरी करता है, गलत डॉक्यूमेंट्स बनाता है, गलत काम भी करता है, गलत लिखा पढ़ी करता है, गलत रिपोर्ट बनाता है। लाइट वही है। तो इसमें लाइट का तो दोष नहीं है ना, दोष तो उस बनाने वालों का है, गलत बनाने वालों का है। तो ये फॉल्स जो है वो करने वाला को दोष है, इसको ईश्वर का कुछ भी दोष नहीं है। तो जो भी करने वाला है वो व्यक्ति ही करता है। तो अब हमको क्या चाहिए? लेकिन फिर भी परमात्मा को जाना है, उनके तरफ जाना है, जाके पूर्ण रूप में पवित्र जो होना है वो तो साधन के द्वारा होना ही है। तो ये था वर्ष नंबर 33। अब हम लोग आर कमिंग टू द लास्ट ऑफ द वर्सेस 34। क्षत्र क्षत्र गयोर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर यान्ति ते परम। बोलते हैं कि
क्षत्र क्षत्रज्ञ मान दोनों, दो चीज़ें हैं, एक तो क्षत्र एक क्षत्रज्ञ, ये दोनों में एवं इस तरह कहा अंतरम, क्या अभी तक पढ़ लिया ना, अंतर पढ़ लिया है। जब तक अच्छी तरह को नहीं जानेंगे दोनों का डिफरेंसेस, दोनों के बारे में समझेंगे अच्छी तरह, क्षेत्र को भी जानेंगे क्षेत्रज्ञ को भी जानेंगे और दोनों का डिफरेंस जानेंगे। ये वही बोलता है क्षत्र क्षत्रज्ञयो हो, ये दोनों के बीच में एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा, इसके अंतर जान पाएगा। और कैसे जानेंगे? साधारण इसमें नहीं होता है, ऑर्डिनरी इंटेलेक्ट से इसको समझ नहीं आता हमको। प्रकृति को समझ सकते हैं लेकिन ब्रह्मन को समझना उसके मुश्किल है, नहीं, असंभव है, मुश्किल नहीं है। तो ज्ञान चक्षुषा, डिवाइन आई जिसको कहते हैं, उनका इंट्यूटिव नॉलेज जिसको कहते हैं उसको, ऐसा अंदर बिल्कुल केवल ज्ञान अंतर जो समझ एवं अंतर ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च, और हम भूत है ना, जीव है, जीव प्रकृति में है, तो प्रकृति से हम अपने आप को विच्छेद कर लेना पड़ेगा। हम प्रकृति के जीव हैं, प्रकृति में क्रिएशन हुआ है, लेकिन वहाँ से अपने आप को डिसोसिएट करके हम ब्रह्म को जा सकते हैं। अभी जैसे पढ़ा है ना कि है प्रकृति में, शरीर में व्यक्ति है, लेकिन शरीर में जो काम होता है उसका कर्म नहीं है, शरीर को कष्ट होता है उसका कष्ट नहीं है, बिकॉज ही इज वन विद द ऑलमाइटी, वो ईश्वर के साथ एक हो गया है। तो शरीर में रहते हुए भी जब तक उसका जीवन में प्राण है, प्राण त्याग करने के बाद देन ही विल मिक्स विथ मर्ज विद द ब्रह्मन। लेकिन तब तक एक जो आवरण जो है, आवरण जब तक नहीं हटता है तब तक वो वहाँ मिलन नहीं हो पाता है। समुद्र के अंदर, सागर पानी के अंदर एक घट है, घट के अंदर पानी है, पानी वही है, उसी नदी सागर का पानी को हम लोगों ने घट में भर रखा है और उसको पानी के अंदर छोड़ दिया है। घट ये वाला फ्लोटिंग तैर रहा है, लेकिन ये पानी दोनों मिल नहीं पा रहे हैं, अलग अलग है। वो कब मिलेगा? जब हम उसको फोड़ देंगे। घट को जो फोड़ देंगे वही पानी जो बाहर आया था उससे फिर मुलाकात होके फिर एक पानी हो जाएगा, एक जन्म। तो ये बोलते भूत प्रकृति मोक्षम च, ये जो मोक्ष मतलब मुक्ति, भूत का प्रकृति से जब मुक्ति जब हो जाती है, जो इसको तो ठीक ठीक समझ जाता है, विदुहु यान्ति ते परम, वो कहाँ जाते हैं? ईश्वर को जब वो चले जाते हैं वो। तो ये दोनों को अलग एक हो जाना पड़ेगा, ये बोलते हैं ये। तो उसको समझना पड़ेगा। जैसे उदाहरण देते हैं ना, एक डॉक्टर ट्रीटमेंट जो करेगा, एक पेशेंट उसके पास आता है, वो पेशेंट को अच्छी तरह उसको पहले टेस्ट कराते हैं। आजकल तो हॉस्पिटल जाओ तो सारे टेस्ट लिख देते हैं, 50 टाइप टेस्ट लिख देते थे, 5-7 हज़ार रुपये का टेस्ट हो जाता है। लेकिन डायग्नोसिस जो होता है, डॉक्टर को जानना पड़ेगा ये डिजीज़ क्या है और ये पेशेंट क्या है, पेशेंट के नेचर, उसके जो अंदर जो डिफेक्ट जो कुछ क्या क्या प्रॉब्लम्स है और रोग क्या है, ये दोनों को डायग्नोसिस हो जाएगा, प्रॉपरली डायग्नोस्ड, वो फिर पेशेंट को ठीक हो जाएगा, मेडिसिन ठीक मेडिसिन वो दे सकता है। और अगर वो ठीक नहीं जान पाया तो दैट एक्सटेंट उतना तक क्या होगा, उसको सही से मेडिसिन नहीं मिल पाएगा। इसलिए पहला काम ये, होम्योपैथी हो कोई भी पैथी हो, हमेशा फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्नोस करते हैं। नाड़ी वैद्य पहले ज़माने में थे, अभी हम गए थे कि नाड़ी वैद्य के पास, एक नाड़ी को पकड़ गया, इसको थोड़ी देर में देख देख के जान लेगा हमारे अंदर क्या विकार है, पित्त प्रधान है कि वात प्रधान है कि कफ प्रधान है कि क्या है, और अंदर क्या प्रॉब्लम आपको आ रहा है, सब बता देते हैं वो लोग। तो कैसे जानते हैं? वो डायग्नोसिस प्रॉपर। तो डायग्नोसिस नहीं होगा तो ठीक नहीं हो सकता है। और इनएक्यूरेट चीज़ें में कुछ होता ही नहीं है। तो इसीलिए हम जो क्षेत्र के बारे में भी ठीक उसी तरह बोलते हैं कि जानना पड़ेगा। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा, और बोलता है कि कौन जानेगा, कौन है? तो ये ज्ञान के चक्षु जिसके पास है, साधना जो करता है, साधारण व्यक्ति, ऑर्डिनरी पीपल जो कभी जीवन में साधना नहीं किए हैं, ईश्वर की तरफ जाने का कोशिश नहीं किए हैं, वो कभी भी नहीं समझ पाएंगे उसको। तो ये दोनों के बीच में फ़र्क को वो वही जान पाएगा कि ठीक ठीक एफर्ट, ज़बरदस्त एफर्ट चाहिए, साधारण मेहनत नहीं, बहुत कष्टदायक है ये। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो साधना का पथ है बहुत तकलीफ है। तो ये स्पिरिचुअल लाइफ ही है कि जीवन, आध्यात्मिक जीवन जिया जाता है इसीलिए कि ये दोनों के बीच फ़र्क को जाने। क्योंकि मैं तो प्रकृति का पार्ट हूँ, तो प्रकृति को जानूंगा मैं,
उसको भी ठीक से नहीं जान पा रहे हैं। हम कितना अपने बारे में जानते हैं, कितना प्रकृति के बारे में जानते हैं, लेकिन ईश्वर को जानना, जो क्रिएटर जो होता है उसको जानना, पुरुष को जानना, ये मुश्किल है। तो खाली बुक लर्निंग तो काम नहीं करता था, पढ़ने से नहीं होता है। तो क्या चाहिए? इंट्यूटिव नॉलेज, अंदर घुस के, अंदर प्रवेश करके उसके बारे में जो डेप्थ जो है जाके ठीक ठीक ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर ज्ञान उसको होना चाहिए। ठीक ईश्वर की मुलाकात नहीं हुई है अब बात, लेकिन आगे इतना आगे चला गया है कि वो समझता है, एक्चुअली रियलिटी को समझता है उसको। ये जो ड्रीम और डेल्यूजन, सपने होते हैं, मोह माया होते हैं, किसको? साधारण समाज के सांसारिक व्यक्ति को होते हैं, ये सब होते हैं। उसको वही चाहिए, पैसा, सुख स्वच्छंद्य और अयासी, ये सब जो एंजॉयमेंट्स, उपभोग, इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आता है ये। लेकिन जब तक एक बार शुरू होती है, आध्यात्मिक जीवन होता है, फिर ये नहीं होता है। फिर धीरे धीरे सारे ये उपभोग, ये अयासी, ये सब धीरे धीरे पीछे छूट जाते हैं, फिर कभी भी आगे नहीं आते हैं उसका। तो हमको आध्यात्मिक साधु को यही करना पड़ेगा, तो सारे छूट जाएगा। और ब्रह्मन ही इटर्नल है, सनातन शाश्वत है ब्रह्मन, बाकी सब इम्परमानेंट। तो इम्परमानेंट को पकड़ना अच्छा है कि परमानेंट को पकड़ना अच्छा है? ये खम्बा परमानेंट, मैं खम्बा को पकड़ा तो हिलने का नहीं है, छूटने का नहीं है। इसी ठाकुर बोलते हैं ना कि एक हाथ में संसार का काम करो, एक हाथ में खम्बे को पकड़े रखो, ईश्वर रूपी खम्बे को। आओ जब सारे कर्म समाप्त हो जाए संसार के, तो तुम दोनों हाथ में खम्बे को पकड़ लो। वेरी डिफिकल्ट है, बहुत इतना इजी नहीं है। तो इसलिए जानता है, जो ज्ञानी लोग जानता है क्या है कि समाधि में वो रियलाइज़ करता है, जो रियल ज्ञान के पिपासा जिसको है, कि समाधि के अंदर वो रियलिटी को वो ठीक ठीक महसूस करता है, करके वो समाधि में देखता है कि यस दिस इज सब ज्ञान। उसके बाद फिर उनको क्या चक्षु हो जाती है उसकी? एकदम डिवाइन आई, बिल्कुल इंट्यूटिव नॉलेज, डिवाइन आई हो जाते हैं, दिव्य शक्ति आ जाती है, चक्षु उसी में सबको देख पाता है। कैसे करें? फिर वो रियूनियन हो जाता है, डिटैचमेंट हो जाता है क्या से? सही, ये जो मोक्ष, भूत प्रकृति मोक्ष, ने ये प्रकृति से आप धीरे धीरे आप अलग कर लेता है। वो जानता है नो, यहाँ मैं अगर कनेक्ट रहूँगा प्रकृति से, हमारा विच्छेद कभी नहीं हो सकता है, ईश्वर से मुलाकात नहीं होती है, यहाँ से मेरे को छोड़ना पड़ेगा तब जाके होगा। तो ये रियूनियन के लिए कोशिश करते करते जाके फाइनली परमात्मा में उसका रियूनियन, जहाँ से निकला था सोर्स, वहीं पे जाके फिर वो मिल जाता है। अंत में ठाकुर की बात करके समाप्त करेंगे। ठाकुर बोलते हैं कि लोगों का कहना है ये संसार का माया है, बड़ा इजीली कह देते हैं वर्ल्ड इज माया, और माया को हम छोड़ देंगे, प्रश्न नहीं उठता। माया ऐसा नहीं है। ठाकुर बोलते हैं क्या इतना इजी है? उसको छोड़ने का मकसद ऐसा है कि उदाहरण ठाकुर सुंदर देते हैं, कर्पूर जलाते हैं ना, कैंपर जलाते हैं हम लोग, कर्पूर जलाएंगे तो बाद में कुछ मिलेगा ही नहीं, नथिंग इज लेफ्ट आउट है, ये कर्पूर का होता है। तो हम क्या जला रहे हैं? बेसिकली ईंधन जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं। लकड़ी में क्या कुछ ना कुछ रह जाता है, अवशेष रह जाता है, तो अवशेष वाला नहीं चलेगा। हम ऐसा साधना करनी पड़ेगी, ऐसे हमको कर बने निकाल के, माया को निकाल के फेंकना है कि जलाएंगे, जलने के बाद हम क्या हो जाएगा? शांत, अब कुछ बचेगा नहीं। वो किस में होता है? साधना में। अपने आप को जलाएंगे, सब जला देंगे, लेकिन बाद में नथिंग विल बी लेफ्ट आउट, कुछ नहीं बचता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। लेकिन साधारण व्यक्ति क्या करता है? वो लकड़ी जलाता है, वो जिसमें अंत बाद ढेर सारे राख पड़े रहते हैं। देखेंगे ना होली के दिन, अभी होली आ रही है, देखेंगे जाके सो लकड़ी और कहाँ का जलाते हैं, अगले दिन जाके ढेर सारा राख पड़ा रहता है वहाँ। तो वो नहीं चलेगा। बोलते कि ये ठाकुर बोलते हैं माया को तर के संतरण करके जाना मतलब है कि अपने आप को नष्ट नाबूद कर देना, कुछ बचे ना कुछ भी ना, ये ठाकुर बोलते हैं। समाधि में जाके होता है, जगत और जीव सब कुछ समाप्त हो जाते हैं, कोई जगत नहीं, कोई जीव नहीं, कुछ नहीं रह जाता है। तो समाप्त होता है। ये बोलता है कि और कहाँ पहुँचता है वो? फाइनली यू विल रीच दैट एब्सोल्यूट ब्रह्मन, ब्रह्मन में पहुँचता है वो। तो इस तरह के आज थोड़ा सा फास्ट हमको करना पड़ा, नहीं तो फिर वो आगे चला जाता।
तो इस तरह का वर्ष 34 श्लोक वाला ये अध्याय क्षत्र क्षत्रज्ञ विभाग योग, इसको हमने आज समाप्त किया। अगले बार को 14वां अध्याय उसको हम लोग ये करेंगे, गुणत्रय विभाग योग, 14वां अध्याय। 14, 15, 16, 17, 18, 15 अध्याय पुरुषोत्तम योग, 16 अध्याय वो आपका दैवासुर संपद विभाग योग, 17 अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग, 18 अध्याय अंतिम मोक्ष संन्यास। बहुत सारे अभी बाकी है, तो अगले बार 14वां अध्याय पढ़ेंगे हम लोग। तब तक के लिए मैं वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।